अहोई माता की जय। सुनिए अहोई अष्टमी व्रत कथा। निवेदन है कि संपूर्ण कथा सुने। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थीं। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू को जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या उपाय करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि तू क्या मांगती है? मांग। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा ठीक है। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो ये दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाही करीं। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो अहोई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आईं और आकर कहने लगीं कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। साहूकार की बहू बोली हे अहोई माता, जैसे आपने मेरी कोख खोली वैसे ही संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिलाओं को संतान सुख देना और जिनकी संतान है उनकी सभी संतानों की सदैव रक्षा करना। बोले अहोई माता की जय। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका इतना सा सपोर्ट हमें इसी तरह के और वीडियोस बनाने में मदद करता है।